नमस्कार किसान भाइयों, आप सबका एक बार फिर स्वागत है। किसान भाइयों, धान का सीजन आने वाला है और अब ये उचित होगा कि धान के बारे में भी हमें बात कर लेनी चाहिए। और धान के सबसे पहले अगर हम बात करेंगे खेती की, तो प्रजाति का विषय सबसे पहले आता है। किसान भाइयों, अगर प्रजाति की सीधे तौर पे बात की जाए तो पूरे देश भर में बहुत सारे संस्थान, बहुत सारे विश्वविद्यालय, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज, तो कुल मिला के इतनी सारी वैरायटीज, इतनी सारी प्रजाति के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से कि वो किसान अपने अपने हिसाब से उसकी खेती करते हैं। अगर मैं बात करूं कि कुछ प्रकृति ने, कुदरत ने एक ऐसा क्षेत्र बनाया है जो ये हिमालय की फुट हिल्स है, जो इसके नीचे का जो एरिया है, जिसमें राज्य आते हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिले और हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाके, जहां पे बासमती की खेती के लिए पूरे विश्व में सबसे अच्छी जगह है। अगर हम बासमती की खेती कहीं और करेंगे तो किसान भाइयों, तो जो उसका असली जो उसमें महक है, जो उसमें खुशबू है, जो दाने का भराव है, दाने की लंबाई है, जो जिसकी वजह से बासमती जानी जाती है, उसका वरदान केवल प्रकृति ने हमें इसी क्षेत्र में दी। जो हमारी पुरानी पारंपरिक बासमती की वैरायटीज जैसे कि तरावड़ी बासमती, अगर हम बात करें हरियाणा की, या फिर हमारी देहरादून की टाइप 3 या 370, जो जो हमें प्राकृतिक रूप से मिली हुई कुछ बासमती धान थे, उनका क्या था कि वो थोड़ी लंबाई में ज्यादा पड़ती थी, पकने की अवधि उनकी ज्यादा थी और उनकी उपज भी कम थी। तो हमारे देश के जो वैज्ञानिक गण हैं, उन्होंने उन्हीं प्रजातियों का प्रयोग कर बहुत सारे ऐसा काम किया धान में, जिससे कि हमारे किसान भाइयों को बासमती धान की क्षेत्रफल में बहुत सारी प्रजातियां, बासमती की धान की भी बहुत सारी प्रजातियां, लेकिन उनमें से जो कुछ प्रचलित प्रजाति हैं, जिनमें बहुत सारे किसान भाई तो जानते हैं लेकिन कुछ नहीं जानते, तो मैं पहले प्रजाति जिसको सब चिर परिचित हमारे किसान भाई हैं, जिससे कि PB1, जिसे तुड़ा बासमती के नाम से भी, मुच्छड़ बासमती के नाम से भी जानते हैं, जिसकी करीब करीब 22 से 26 कुंटल प्रति एकड़ की उपज है। और बात करें कि इसने बहुत एक लंबे दशक तक राज किया और उसके बाद करीब 2007 में इसकी एक इम्प्रूव्ड, यानी कि इसकी उन्नत PB1 पूसा 1460 के नाम से आई, जिसकी उपज तो करीब करीब 22 से 26 कुंटल ही थी, लेकिन ये जीवाणु झुलसा के लिए प्रतिरोधी थी। इसी बीच पूसा 1121 2003 में आई, इसकी उपज तो 18 से 20 कुंटल प्रति एकड़ कम थी, लेकिन ये आते ही सारे क्षेत्र में छा गई। खासकर हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों ने इसको किसानों ने बहुत अच्छी तरीके से इसको फैलाया, और फैलाने का कारण भी था कि पकने के उपरांत इसका दाना बहुत अच्छा लंबा होना, लगभग 20 से 22 mm का दाना होना, और खासकर ये जो है कमर्शियल रूप से बहुत ही अच्छी तरीके से विकसित हुई। इसके बाद किसान भाई एक पूसा बासमती 6 1401 जिसका नंबर है, वो आई आपकी प्रजाति, जिसकी 25 से 30 कुंटल उपज थी प्रति एकड़। फिर किसान भाइयों 2013 में मैं अगर बात करूं तो पूसा 1509 एक अर्ली वैरायटी आई। देखिए किसान भाइयों, ये जो और वैरायटीज थी, जो मैं 1121 की PB1 की बात करूं, तो इनसे भी कम अवधि की वैरायटी, जिसकी उपज तो 20 से 25 कुंटल प्रति एकड़ थी, लेकिन जो इसकी पकने की अवधि 115 से 20 दिन के लिए रिकमेंडेड थी। इसका क्षेत्रफल हमारे देश में बढ़ा। इसको उन लोगों ने, जिन लोगों को इसकी जानकारी सही हुई कि इसको कब लगाना चाहिए, उन्होंने इसके बाद आराम से जो दूसरे फसल चक्र है उसको कर पाने में भी सक्षम है, क्योंकि ये जल्दी पक जाती है। किसान भाइयों एक वैरायटी आई पूसा बासमती 1609 2015 में। इस वैरायटी में ये एक पहली वैरायटी थी, बासमती धान की बात करें इस क्षेत्र में, जो गर्दन तोड़, जिसको हम ब्लास्ट कहते हैं, और के लिए प्रतिरोधी थी, यानी कि इस प्रजाति में ऐसे जीन्स डाले गए थे जिससे कि इस बीमारी में, इस प्रजाति में ये बीमारी ना आए। 120 दिन की उपज थी, 22 से 26 कुंटल प्रति एकड़। तो ये भी धान आलू चक्र के लिए बहुत उपयुक्त पाई गई। इसके बाद इसी के साथ साथ कुछ जो पूसा सुगंधा सीरीज जिसे कहते हैं, पूसा सुगंधा 2, पूसा सुगंधा 3, जो हमारे इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश और चाहे वो हरियाणा है, इसके अलावा उत्तराखंड है, कई जगह के राज्यों के लिए ये उपयुक्त पाई गई। पूसा सुगंधा 2, पूसा सुगंधा 3, इनकी उपज भी अच्छी थी। और एक वैरायटी आई पूसा सुगंधा 5। पूसा सुगंधा 5 जो है, जिसकी उपज 6 से 7 टन भी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आंकी गई, और यहाँ पे ये काफी प्रचलित हुई इसका क्षेत्रफल। इसके अलावा किसान भाइयों पिछले 3-4 सालों में जो हमारे
जो भी इस पे काम हुआ है उसमें भी कुछ 3-4 किस्म हमारे आगे आई हैं। जैसे कि किसान भाइयों, अगर मैं बिल्कुल अभी की बात करूं तो एक एक किस्म आई है पूसा 17-18। ये पूसा 17-18 बासमती 11-21 का सुधरा हुआ रूप है। 11-21 में किसान भाइयों बैक्टीरियल ब्लाइट की समस्या बहुत ज्यादा आती थी, जिसकी वजह से तरह तरह के कीटनाशक डालने पड़ते थे। और सही बात तो ये भी है कि कीटनाशक डालने के बावजूद भी खड़े खेत में बैक्टीरियल ब्लाइट ठीक नहीं हो पाती थी। तो एक ये वैरायटी जिसका 11-21 का सुधरा हुआ रूप है, इसके बारे में मुझे आपसे शेयर करना था। इसके अलावा अगर अब मैं बात करूं पूसा 1637, पूसा 1637 2016 में इसका रिलीज हुआ। ये पूसा बासमती 1 यानी तुड़ा जिसकी मैंने बात की थी उसका सुधरा हुआ रूप है। और ये ब्लास्ट के लिए प्रतिरोधी है, यानी कि जो गर्दन तोड़ बीमारी आती है उसके लिए प्रतिरोधी है। 140 दिन इसकी करीब करीब अवधि है। इसके अलावा एक तीसरी मैं बात करना चाहूंगा किसान भाइयों, पूसा 1728। ये पूसा 1728 पूसा बासमती 6 जो 14 से 1 है उसका बदला हुआ रूप है, उसका सुधरा हुआ रूप है। और जीवाणु जुलसा प्रतिरोधी है, 150 दिन इसकी अवधि है। तो इसका इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों का नाम मैं और बताना चाहूंगा, पूसा 1612 जो 2013 में रिलीज हुई थी। और ये जो सुगंधा 5 है उसका सुधरा हुआ रूप था। इसकी जो पकने की अवधि है 120 से 125 दिन है। और आलू फसल चक्र के लिए ये भी बहुत उपयुक्त प्रजाति है। तो किसान भाइयों इसी प्रकार से कुछ मैंने प्रजातियों का आपको व्यवस्था बताई। और आगे में इनके प्रजातियां बहुत सारी हैं। और हो सकता है कि आपके क्षेत्र विशेष के हिसाब से, आपकी जलवायु के हिसाब से अलग अलग प्रजाति हो, लेकिन आपको मैंने इन कुछ बासमती धान की प्रजातियों के बारे में चर्चा की। इनके बारे में जो मेरी नॉलेज थी मैंने आपको बताया। तो किसान भाइयों मैं आगे अब धान से संबंधित खेती बाड़ी की चर्चा करता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। इसी क्रम में मैं आपसे एक नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होता हूँ। जय हिंद, जय भारत।